दोस्तों, पृथ्वी के गड़े रहस्यों की गहराइयों का पता इंसान को वक्त वक्त पर स्वयं ही चलता है, जब वक्त की गुजरती हुई परतें उन रहस्यों को हमारे सामने लाती हैं। लेकिन कभी कभी वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के जुनून ने भी इन रहस्यों को हमारे सामने लाने का काम किया है। वो ऐसे जुनूनी वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की सालों की मेहनत का नतीजा होता है, जो आज हम हमारे पूर्वजों के बारे में विज्ञान के सांचे में ढलकर जान पाते हैं। यही जुनूनी वैज्ञानिक ही अपना जीवन खपाकर मानव इतिहास की पुरानी यादों को अपने श्रम से हमारे सामने लाते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैज्ञानिकों के श्रम के रूप में हाल ही में सामने आई मानव इतिहास से जुड़ी कुछ अद्भुत खोजें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस शानदार वीडियो को। नंबर 1, कंट्रोवर्शियल केव डिस्कवरीज सजेस्ट ह्यूमन रीच्ड अमेरिका मच अर्लियर देन थॉट। दोस्तों, अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर इंसानों की रहने की शुरुआत प्री हिस्टोरिक एरा में लगभग 15,000 साल पहले हुई थी। लेकिन जुलाई 2020 में वैज्ञानिकों को मेक्सिको में मिली एक गुफा ने इस महाद्वीप से जुड़ी इंसानों की उत्पत्ति की सारी थ्योरीज को धता बता दिया। इस गुफा में वैज्ञानिकों को प्री हिस्टोरिक एरा के कई ऐसे औजार और ऐसी चीजें मिली हैं जिनकी कार्बन डेटिंग द्वारा एज लगभग 30,000 साल पहले की बताई गई है। वैज्ञानिकों की इस थ्योरी को अगर हम मान ले तो अमेरिका में इंसानों के रहने की सबसे पुरानी थ्योरी यानी कि क्लोविस कल्चर थ्योरी गलत साबित हो जाती है। लेकिन प्राथमिक तथ्यों के आधार पर तो अभी तक यही साबित हुआ है कि इस गुफा में रहने वाले लोग क्लोविस एरा से भी पहले के रहे होंगे, जिनकी यादें क्लोविस लोगों के आने से काफी पहले दुनिया से ओझल हो चुकी होंगी। नंबर 2, इजराइलीज अनअर्थड 2700 years एडमिनिस्ट्रेटिव स्टोरेज सेंटर। दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक इजराइल भी एक ऐसा देश है जिसकी मिट्टी के अंदर इजराइल और ज्यूइश से जुड़े कई ऐसे राज दफन हैं जो आज भी दुनिया के लोगों की आंखों से ओझल हैं। अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही एक राज से दुनिया रूबरू हुई जब खोजकर्ताओं ने यरूशलेम के अरनोना इलाके के पास एशलर्स वॉल से एक 2700 साल पुरानी हिस्टोरिक साइट को ढूंढा। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से यह इजराइल के किंग्स के जमाने की आज तक की सबसे पुरानी खोज है। इस खोज में आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन साइट से कई सारे जार्स मिले हैं जिनके हैंडल्स पर किंग हेजेकिया की सील लगी हुई है। ये बर्तन इस बात का सबूत थे कि उस जमाने में भी राजा किस प्रकार से कृषि को रेगुलेट करते थे। उस जमाने में राजा फसलों को न केवल अकालों में बांटते थे बल्कि अच्छी फसल होने पर टैक्स भी लगाते थे। इन सील्ड बर्तनों का मिलने से एक बात तो क्लियर थी कि उस जमाने में भी इजराइलीज का किंगशिप सिस्टम कितना ज्यादा संपन्न था। इन जार्स पर LML के टाइटल वाली सील लगी ही थी जिसका अर्थ होता था इट बिलोंगिंग टू किंग, और साथ में अलग अलग प्राचीन शहरों के नाम भी इनके साथ प्रिंटेड थे। कई जारों पर तो उस जमाने के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के नाम तक लिखे हुए थे जो उनके पद और उनके काम को बताते थे। इन जारों का मिलना उस जमाने के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एक आईना है जो उनकी संपन्नता को जाहिर करता है। नंबर 3, ओल्डेस्ट पर्ल फाउंड इन अबू धाबी। अबू धाबी दुनिया के उन देशों में शुमार है जो अपनी ज्वेलरी और बेशकीमती नगीनों के लिए जाना जाता है। इस देश की इस मामले में संपन्नता आज से नहीं बल्कि कई सदियों से है। बीते सालों में इस देश की धरती से गुजरे जमाने के कई ऐसे बेशकीमती नगीने मिले हैं जो आज भी इस देश की धरोहरों से शुमार हैं। लेकिन अभी हाल ही में साल 2019 में अबू धाबी में मिले एक बेशकीमती गुलाबी मोती ने इन नगीनों के इतिहास में एक पन्ना और जोड़ दिया। ये मोती 1992 की एक नियोलिथिक साइट के एक्सकेवेशन के दौरान मिला। यहाँ पर 8,000 साल पुराने बेशकीमती मोती के अलावा मछलियों, कछुओं, डॉल्फिन मछलियों की हड्डियां भी मिली हैं, जो इस बात को दर्शाती हैं कि उस जमाने में भी इस जगह के लोग सी से काफी ज्यादा फेमिलियर थे। इस बेशकीमती मोती के मिलने से अबू धाबी के संपन्न इतिहास में 4 चांद लगा दिए हैं। नंबर 4, एंशिएंट केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा डिस्कवरीज निवास करती हैं। इस देश की धरोहरों में कई ऐसी चीजें शामिल हैं जिन्हें देखकर हमारे देश की संपन्नता और प्राचीन आधुनिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे देश की ऐसी सांस्कृतिक संपन्नता को प्रदर्शित करने वाली अजंता और एलोरा की गुफाएं अपने आप में ही महत्व रखती हैं। 6वीं सदी की इन गुफाओं में हमें पर ही समय के ऐसे ऐसे प्रमाण देखने को मिलते हैं जिनसे समूचा विश्व अभी तक अछूता है। यहाँ पर हमें ऐसी कई साइट्स देखने को मिलती है जहाँ पर अलग अलग संप्रदाय के लोग एक साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इन साइट्स पर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी कई सारी स्मृतियां मूर्तियों, चित्रकारियों के रूप में उभरी हुई हैं। इन गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि लगभग 400 सालों तक यहाँ पर लोगों ने अपना श्रम लगाया और लगभग 1 स्क्वायर मील एरिया को इन गुफाओं के रूप में हमारे सामने लाया। यहाँ पर करीब 34 ऐसी साइट्स हैं जो भारत की आधुनिकता और संपन्नता का जीता जागता प्रतीक है।
नंबर 5, डॉग डिस्कवर्ड आयरन एज टूम इन क्रोएशिया। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। वो किसी की भी महक को सेंस करके उस तक पहुंच जाते हैं। इस मामले में कुत्तों के बारे में तो कहा जाता है कि वो जमीन में गड़े मुर्दों तक की गंध को सूंघ सकते हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में तो हमने कई दफा कुत्तों की इस शक्ति का प्रयोग होते हुए देखा है, लेकिन कुत्तों की इस शक्ति का उपयोग करके खोजकर्ताओं ने क्रोएशिया में आयरन एज एरा टूम्स को खोज निकाला। ये कुत्ते पहले अपनी इन शक्तियों का प्रयोग क्राइम इन्वेस्टिगेशन सॉल्व करने के लिए करते थे, लेकिन इनकी इन अद्भुत शक्तियों का ये अनूठा प्रयोग देख सभी चौंक गए और इन्होंने अपनी उपयोगिता आर्कियोलॉजिकल फील्ड में भी साबित कर दी। नंबर 6, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स एज पेट्स। दोस्तों, आज के जमाने में बच्चे हो या बूढ़े, ज्यादातर लोगों को पालतू जानवर बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि जानवरों के साथ घुलना मिलना बहुत ज्यादा आसान होता है और साथ में वो ज्यादा परेशान भी नहीं करते। लेकिन जानवरों को पालतू के रूप में कब इंसानों ने अपनाया, इसके पीछे की कोई थियरी अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन इजिप्ट में मिली लगभग 5000 साल पुरानी एक एंशिएंट एक्सकेवेशन साइट की खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को ह्यूमन रिमेन्स के साथ साथ जानवरों के रिमेन्स भी मिले, जो बिल्कुल इंसानों को दफनाने वाली जगह के पास ही दफन थे। खोजकर्ताओं का मानना है कि जानवरों के ये रिमेन्स इंसानी कब्र में दफन लोगों के पालतू जानवरों के हैं, जिन्हें इंसान के मरने के बाद उनके साथ ही दफन कर दिया, जिससे वो आफ्टर लाइफ में भी उनके साथ रहे। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इन जानवरों में घोड़ों, कुत्तों और बिल्लियों के अलावा हिप्पो और क्रोकोडाइल के रिमेन्स भी मिले, जिसका मतलब था कि उस जमाने में ऐसे जानवरों को भी लोग पालतू के रूप में रखते थे। नंबर 7, ग्रेव्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन फाउंड इन रशिया। आज के जमाने में दिव्यांग जनों के प्रति लोगों में एक ऐसा नेगेटिव भाव देखने को मिलता है जो इंसानियत की दृष्टि से काफी ज्यादा निराशाजनक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग उन्हें एक ही नजर से देखते हों। कुछ लोग उन्हें बड़ी ही सहानुभूति भरी और इंसानियत की नजरों से भी देखते हैं। लेकिन एक एक्सकेवेशन के दौरान रशिया में मिली लगभग 34,000 साल पुरानी कब्रों ने आज के इंसानों की आंखें खोलने का काम किया है। इन कब्रों में 2 लगभग 10 और 12 साल के बच्चों के रिमेन्स मिले हैं, जिन्हें बड़े ही सलीके से संभाल कर सजाकर दफनाया गया था। इनकी कब्रों पर कई हाथी दांत की कौड़ियां और कई सारे सजाने वाली चीजें भी मिली हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि उस जमाने में लोग ऐसे लोगों को घृणा की दृष्टि से नहीं बल्कि सम्मान से देखते थे और पूछते थे। इनकी इन कब्रों को देखकर तो यही लगता है कि उस जमाने में इन बच्चों को एक राजा की तरह दफनाया गया होगा। ये कब्रें आज के इंसानों के लिए एक मिसाल है जो इंसान के दिलों में इंसानियत जगाने का काम करती हैं। नंबर 8, होल इन स्कल ऑफ स्केलेटन। 2019 में एक एक्सकेवेशन के दौरान इटली में मिले एक स्केलेटन ने लोगों को चौंका कर रख दिया। खोजकर्ताओं के मुताबिक ये स्केलेटन 7वीं सदी की एक महिला का है, जो अपनी मौत के वक्त लगभग 30 साल की रही होगी। इस महिला के रिमेन्स के साथ एक लगभग 38 महीने के बच्चे का भ्रूण भी मिला था, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद महिला को दफनाने के बाद जमीन से निकली गैस से ये भ्रूण महिला के पेट से बाहर आ गया होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि स्केलेटन के स्कल पर एक गोल छेद था, जिसके बारे में एक्सपर्ट का मानना है कि शायद इस महिला की मौत ब्रेन सर्जरी की वजह से हो गई होगी। उस जमाने में सिर में होल करना ब्रेन सर्जरी का एक पार्ट था, जिसे ट्रिपैंटेशन कहा जाता था, जो प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए कहा जाता था। नंबर 9, इनक्रेडिबल कॉफिन्स फाउंड इन इजिप्ट। दोस्तों, अभी 2019 में इजिप्ट के प्राचीन शहर थीब्स के एसासिफ नेक्रोपोलिस में मिले वुडन कॉफिन्स ने सभी को चौंका दिया। इन कॉफिन्स की सबसे शानदार और चौंकाने वाली बात यह थी कि लगभग 11वीं सदी के ये कॉफिन्स आज भी सही सलामत और अपने ओरिजिनल रंग रूप में हैं। इन कॉफिन्स के बारे में एक्सपर्ट का मानना है कि ये एंशिएंट इजिप्ट के प्रीस्ट के कॉफिन्स हैं, जिन्हें यहीं पर दफनाया जाता था। इन कॉफिन्स पर आज भी इजिप्ट के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अभी इस एक्सकेवेशन साइट पर और भी ऐसे कॉफिन्स मिल सकते हैं। नंबर 10, इनक्रेडिबल आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स इन गोल्डन हाउस रोम। कभी कभी कई सारे आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हमारे सामने होते हुए भी हमसे छुपे हुए होते हैं, लेकिन इनको ढूंढने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, पर ये सहज ही अचानक से हमारे सामने आ जाते हैं। ऐसा ही एक छुपा हुआ प्राचीन तहखाना नजर आया साल 2019 में रोम के प्रसिद्ध गोल्डन हाउस में। इस साइट पर खोजकर्ताओं को गोल्डन हाउस के नीचे 2000 साल पुराना एक चैम्बर मिला है, जो साइज में काफी बड़ा है। इस चैम्बर को स्फिंक्स चैम्बर का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें स्फिंक्स की डिजाइन बनी हुई है और साथ ही इस कमरे में अन्य चित्रकारियां भी बनी हुई हैं। गोल्डन हाउस के हमारे सामने होने के बाद भी इतने बड़े चैम्बर का इतने सालों बाद मिलना अपने आप में ही एक चौंकाने वाली बात है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।